कहीं भी रास्ते कोई नहीं बने हैं। रास्ता आने जाने के लिए यही है कि ये टूटा पड़ा हुआ है, तो गाड़ियाँ हमारी पीछे ही खड़ी करना पड़ती है घर से, तो गांव तक गाड़ी पहुंचती नहीं है। मुझे भी खुद लगता है कि नगर निगम में गाँव को डालने का मतलब क्या है अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हाउस टैक्स देने पड़ते हैं। ये तो सिर्फ बोल ये फिर एक बात ये होगी कि भाई टैक्स के नीचे जनता को दबा दो, फैसिलिटी कोई नहीं देनी है आपने। इसको एक 1 मंथ में हम कवर कर देंगे, बट 1 मंथ क्या, यहाँ पे 5 महीने हो चुके हैं और ये अभी तक नहीं हुआ है। और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में मतलब ये पूरा भी गिर सकता है और हमारा यहाँ से जो रोड को जाने का, बच्चों का स्कूल में जाने का रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। जो 5 साल तक यहाँ पे काम नहीं हुआ है उसकी जवाबदेही कौन देगा? ठीक है, और अगर बाहर निकल जाता है तो उसके बाद फिर आगे जो विकास होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और प्रधान के टाइम में चलो कुछ ऐसा हो जाता था कि बोल बाल के अपने गाँव के कई रिपेयर की जाती थी, बट अब तो 5 सालों से ना तो कोई रिपेयरिंग है, ना तो कोई आता है, ना कोई जाता है। तो आज पहली बार खुद इस गांव में आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई गांव है भी यहाँ पर। तो जो शहर की समस्याएं हैं उनका ही निदान नगर निगम से नहीं हो पा रहा है, तो गांव तक पहुँचने वाली जो बात है वो तो अपने आप में ही मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे भाई मैनेज करते हैं आप लोग काम, ये आप लोग ही जानिए। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको लेकर आए हैं नगर निगम वार्ड 14 के ओटा गांव में, और आपको बताएं कि गुटकर से ऊपर की तरफ रोड जाता है, वहाँ से ऊपर आके बड़ा खूबसूरत गांव ये पड़ता है। मैं खुद पहली बार आज यहाँ पर आई हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि भाई इनकी तो समस्याएं ही एक से बढ़कर एक हैं। और तो इन समस्याओं को बताने के लिए भी मेरे साथ देखिए गांव के लोग खड़े हैं, मैडम हैं यहाँ पे, सर हैं साथ में। इनसे ही जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं इनको झेलनी पड़ रही हैं। सबसे पहले तो मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए नगर निगम में आए हुए आपको 5 साल हो गए और दूसरे जो नगर निगम के चुनाव है वो अब होने जा रहे हैं। तो जो 5 साल में नगर निगम में आप रहे तो आपको कोई फ़ायदा हुआ इसका? नहीं मैम, इसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। एक तो रोड यहाँ पे बहुत गंदा है और रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है, जैसे मतलब, और बाकी यहाँ से लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से भी, जैसे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, इन सब का आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और मेरे को नहीं लगता है कि इस बार तो हम नहीं वोट देने वाले हैं, चाहे वो कौन सी भी पार्टी होगी, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे सर, क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं? जैसे मैडम ने एक रोड की समस्या बताई, उसके अलावा क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पे? उसके अलावा ये समस्या है कि मतलब पानी नहीं आता टाइम से, और पानी आता भी है तो उसका प्रेशर नहीं होता, मतलब ऊपर चढ़ता नहीं है पानी, और 2 घंटे पानी दिया जाता है, उसमें भी 500 लीटर तक पानी नहीं आता। बाकी कहीं भी रास्ते कोई नहीं बने हैं। रास्ता आने जाने के लिए यही है कि तो ये टूटा पड़ा हुआ है, तो गाड़ियाँ हमारी पीछे ही खड़ी करना पड़ती है घर से, तो गांव तक गाड़ी पहुंचती नहीं है। यही खास समस्या है, ज़्यादातर बस रास्ते नहीं बने। और लाइटें वगैरह है तो ये लगी हुई है काफ़ी दिन से, तो ये तो चलो जलती है, फ्यूज हो जाती है तो फिर इसको दिक्कत होती है चेंज करने में, चेंज नहीं करते लाइटें। ये 2-3 समस्या है गांव में, और तो सभी ठीक है। ये आप क्या कहेंगे सर, क्या क्या फेस करना पड़ता है? यही पानी की समस्या सबसे ज़्यादा। पानी नहीं आता ना यहाँ। पानी तो ऐसा है बस, जैसे कि 500 लीटर तो बहुत ज़्यादा बोल दिया इन्होंने ना, एक 200 लीटर पानी आता है 2 घंटे और हाँ 2 घंटे में। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की कहीं पे किसी के शिकायत तो पास? करते हैं डिपार्टमेंट से, देते कोई नहीं, ऐसे भेज दे फिटर फाटर, कभी फिटर आता है, कभी ऐसे आते हैं वाटर गार्ड वगैरह। अच्छा, हाँ, कोई सुनवाई नहीं करते कितने हैं। समय से आप ये समस्या झेल रहे हैं? ये समस्या तो पूरा शुरू से ही है पानी। हाँ, तो मतलब इन्होंने डिवाइड कर दिया ना पानी ये, हाँ। वैसे वोटे मॉल को था पहले, ये डिवाइड कर दिया चक्र चुक्र साइड को, और इसका ज़्यादा प्रॉब्लम हुई यहाँ। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे- और बाकी जो ये रास्ता है जो कटिंग हो रही है ना जी, ये भी बड़ा बुरा हाल है। तो हाँ, बच्चों का खतरा है गिरने का। ये वैसे टाल मटोल कर रहा है, जैसे कि भैया मैं जल्दी कर देंगे, जल्दी कर देंगे, करता कुछ नहीं है। हाँ जी। तो आपको बताएं जिस पैच की ये बात कर रहे हैं, तो जो गांव को जो रोड आता है वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने नीचे से कंस्ट्रक्शन करना शुरू की है, लेकिन ऊपर जो सड़क है जो 4-5 गांव को जोड़ती है सड़क, वो सड़क आधी जा चुकी है, आधी से ज़्यादा जा चुकी है। तो मैडम आपने शिकायत की, आप गांव वालों ने? अपने पार्षद को भानु जी से शिकायत की थी, तो वो आए भी थे, उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेट भी किया था। तो प्रशासन के साथ इनकी जो मीटिंग हुई उसमें इन्होंने बताया कि इसको एक 1 मंथ में हम कवर कर देंगे, बट 1 मंथ क्या, यहाँ पे 5 महीने हो चुके हैं और ये अभी तक नहीं हुआ है। और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में मतलब ये पूरा भी गिर सकता है और हमारा यहाँ से जो रोड को जाने का, बच्चों का स्कूल में जाने का रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा।
वैसे और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से नीचे को जाने के लिए। और मेरी तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि कम से कम इसको आके चेक तो करो कि ये कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, इनके पास अनुमति भी है घर बनाने की कि नहीं है, कि ये बिना इसके परमिशन के ही कंस्ट्रक्शन तैयार कर रहे हैं। मतलब तो देखिए अभी एक तो मौसम इस तरह से चला हुआ है, मई महीना है अभी, आज भी जिस वक्त हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो बहुत तेज बारिश हो रही है और कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसा ही कुछ मौसम भी बताया गया। और बरसात के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि कैसा मौसम रहता है और हिमाचल में क्या हालात होते हैं उस दौरान। और बाकी मुझे भी खुद लगता है कि नगर निगम में गाँव को डालने का मतलब क्या है अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हाउस टैक्स देने पड़ते हैं। ये तो सिर्फ ये फिर एक बात ये होगी कि भाई टैक्स के नीचे जनता को दबा दो, फैसिलिटी कोई नहीं देनी है आपने, है ना, क्योंकि नगर निगम में मुझे लगता है कि फैसिलिटीज बहुत होती नगर है। निगम वाले देखो ना कुछ दिनों के बाद टैक्स लग जाएंगे काटने। तो टैक्स किस चीज़ का है? जब देखो आप रोड की हालत देखो क्या है क्या नहीं है, कोई भी मतलब फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। कोई भी एरिया मतलब किसी भी एरिया का अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाया है यहाँ पे। जैसा गाँव में था, जैसे मतलब प्रधान के टाइम में होता था, वही एज इट इज़ है। मतलब कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बहुत मतलब नीचे चला गया है। बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। और प्रधान के टाइम में चलो कुछ ऐसा हो जाता था कि बोल बाल के अपने गाँव के कई रिपेयर की जाती थी, बट अब तो 5 सालों से ना तो कोई रिपेयरिंग है, ना तो कोई आता है, ना कोई जाता है। बिल्कुल। अब जैसे सर हम नीचे देख रहे हैं तो रोड की हालत, जो मेन रोड है उसकी भी बड़ी खराब हालत है। बहुत ख़राब है। हाँ, मेन रोड में जो है मतलब रोड बना हुआ है थोड़ा सा, कोई 70-80 फुट बना हुआ है मीटर, तो वो सारा दब गया है, नया बना हुआ है, दबा हुआ है। और घर के बगल से निकला हुआ है तो वो इतना हाइट दे दी उसको कि हमारे घर के दरवाजे भी उसमें दब गया थे। अच्छा, ऐसा जो है। नीचे आपका घर है। हाँ, बाकी रोड के किनारे में कोई पानी की नालियाँ नहीं बनी, पानी रोड में बहता है। और जी हाँ, पानी जैसे जाता है ना बरसात का, तो घर के अंदर भी चला जाता है पानी, नीचे जाके ये दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर समस्याएं इतनी सारी हैं, ना पानी का चैनलाइजेशन है, ना रोड ठीक से बने हैं, ना कोई भी फैसिलिटी नगर निगम की तरफ से जो होनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रही है। और जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट की स्टार्टिंग में बताया, ये पूरा प्रॉपर गांव का एरिया है। और गांव के एरिए को अगर आप नगर निगम में डालते भी हैं तो भाई उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी दीजिए ना आप। मैं खुद यहाँ तक आई हूँ तो मुझे तो नहीं लगा कि ये नगर निगम का एरिया है। प्रशासन को ना चेकआउट करना चाहिए कि क्या पार्षद कर रहा है, प्रॉपर गाँव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रशासन वगैरह चेक नहीं करते, कोई नहीं यहाँ पे आता है, अब पार्षद का क्या पता कर रहा है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें क्या पता। वो तो बोलते हैं कि नहीं आ रहा है जी। देखिए अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बहना वार्ड में आप लोग आते हैं तो जो चारों प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो वो भी मतलब चुनाव का लोगों का समर्थन कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं कि नगर निगम से बाहर जो है बहना को निकाल दिया जाए। तो आप लोग भी बहिष्कार कर रहे हैं। तो अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर नगर निगम से बाहर निकाल दिया जाता है, अब अगर निकल जाते हैं, एक तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है प्रशासन के सामने, चुनाव आयोग के सामने, सरकार के सामने कि कैसे मैनेज किया जाएगा। लोग बहिष्कार कर रहे हैं और अगर चला भी जाते हैं तो जो 5 साल तक यहाँ पे काम नहीं हुआ है उसकी जवाबदेही कौन देगा, ठीक है। और अगर बाहर निकल जाता है तो उसके बाद फिर आगे जो विकास होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो अब अंत में यही सवाल मेरे दिमाग में आता है। और कुछ अगर आप कहना चाहें अपनी समस्याओं के बारे में। नहीं मैम, और तो कुछ भी नहीं है, पर बस यही है, मेरा तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस गांव की जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए और ताकि बरसात में आने वाले टाइम में लोगों को किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। जी बिल्कुल। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस काफ़ी है, यही जितना मैं बताया उतना ही। जी आप कुछ? यही सही है। तो अब ये अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम तो आज पहली बार खुद इस गांव में आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई गांव है भी यहाँ पर। तो जो शहर की समस्याएं हैं उनका ही निदान नगर निगम से नहीं हो पा रहा है, तो गांव तक पहुँचने वाली जो बात है वो तो अपने आप में ही मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे भाई मैनेज करते हैं आप लोग काम, ये आप लोग ही जानिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो मेयर हैं और नए जो काउंसलर होंगे वो ध्यान देंगे इन मुद्दों की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपने वार्ड की समस्याएं ज़रूर हमें लिख के बताइएगा। धन्यवाद। इस रिपोर्ट के प्राउड स्पॉन्सर हैं यू मॉल। जल्द ही हिमाचल का सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है मंडी शहर में, जहां पर आपको मिलेगा पीवीआर थिएटर, मल्टी ब्रांड शोरूम, फूड कोर्ट, किड्स फन एरिया, गेमिंग जोन, पार्किंग फैसिलिटी। बहुत सी दुकानें हो चुकी हैं बुक, लेकिन अभी भी बची हुई दुकानों पर बुकिंग है जारी। अगर आप भी अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके यू मॉल में अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं।